नमस्कार मित्रों, चलिए अमेरिका को फिर से महान बनाएं। लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक अमेरिकन राजनीतिक नारा और राजनीतिक आंदोलन है जिसे हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 और 2024 के अपने सफल राष्ट्रपति अभियान के दौरान अमेरिकन नागरिकों के बीच में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है। पर इस नारे को सबसे पहली बार अमेरिका में 1980 के राष्ट्रपति चुनाव के अभियान के दौरान रोनाल्ड रिंगन के द्वारा कहा गया था और तब से लेकर आज तक इसे एक भारी भरकम वाक्यांश के रूप में वर्णित किया जाता है। यहाँ तक कि कई विद्वानों, पत्रकारों और टिप्पणीकारों ने तो इस नारे को नस्लवादी कहा है। इसे कुत्ते की सीटी की राजनीति और कोडित भाषा के रूप में इन सभी के द्वारा माना जाता है। लेकिन 1980 में असल में इस नारे का प्रयोग इसलिए किया गया था क्योंकि अमेरिका घरेलू स्तर पर मुद्रा सल की स्थिति से बहुत ही ज्यादा पीड़ित था तथा अमेरिका की अर्थव्यवस्था का बिगड़ना भी शुरू हो गया था। उस समय अमेरिका के इन सभी बिगड़ते हुए स्थितियों के कारण ही रिपब्लिकन पार्टी के रोनाल्ड रिंगन ने सबसे पहली बार इस नारे को लगाया था। पर अगर हम आज को देखें तो फिर अमेरिका में जितना ज्यादा ये नारा आज के समय लोकप्रिय है उतना ही ज्यादा इसे नापसंद किया जाता है अमेरिका के कई सारे नागरिकों के द्वारा। वहीं पर ही अगर हम अमेरिकन आलोचकों यानी कि क्रिटिक्स का तर्क देखें तो इससे हमें यह पता चलता है कि अमेरिका पहले ज्यादा बेहतर था। लेकिन उस समय अमेरिका में नस्लीय अलगाव यानी कि रेशियल सीग्रेगेशन, लैंगिक असमानताएं, जेंडर इनइक्वालिटी और अन्य सामाजिक अन्याय के दौर भी थे। इसी कारण अमेरिका के कई सारे लोग इस नारे को अमेरिका के उन दिनों की ओर लौटने का आह्वान मानते हैं। पर अमेरिका के हर एक व्यक्ति का इस नारे को लेकर अपना अपना अलग अलग मत है। जैसे कि आर्थिक मुद्दों पर कुछ लोगों को यह लगता है कि वेतन यानी कि वेजेस जो है वे स्थिर हो गए, नौकरियां आउटसोर्स किया जा रहा है और महंगाई भी बढ़ रहा है, जिसके कारण अमेरिका में रहने वाले कई सारे नागरिकों का जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन हो रहा है। वहीं पर ही अमेरिका के राजनीति को लेकर कई सारे लोगों का यह कहना है कि अमेरिका में राजनीतिक दलों के बीच अविश्वास बढ़ने के साथ ही गहरा ध्रुवीकरण भी हो गया है, जो कि आने वाले समय में एक समस्या का कारण बन सकता है। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को लेकर कुछ लोगों का यह मानना है कि अमेरिका में पारंपरिक मूल्य खत्म हो रहे हैं, जबकि अन्य लोगों का यह तर्क है कि नस्लवाद या फिर असमानताएं जैसे प्रणालीगत मुद्दे आज भी अमेरिका में बने हुए हैं, जिस पर इन्हें काम करना चाहिए ताकि अमेरिका को फिर से महान बनाया जा सके। अब अमेरिका की विदेश नीति और सुरक्षा को लेकर कुछ लोगों का यह कहना है कि अमेरिका का वैश्विक प्रभाव आज के समय कमजोर होता जा रहा है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का पहले जैसा सम्मान होता था वैसा आज नहीं रह गया है। इन सभी विषयों को लेकर कई सारे लोगों का यह मानना है कि इन सभी चीजों पर अमेरिका को बहुत ही ज्यादा काम करना चाहिए और यह नारा बिल्कुल ही सही है कि अमेरिका को फिर से महान बनाए। पर अब जरा हम आपको उन लोगों के विचार भी बता दें जो कि यह मानते हैं कि आज भी अमेरिका महान है, जिसमें से सबसे पहला है आर्थिक ताकत। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े और सबसे नवीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दूसरा, सैन्य और वैश्विक प्रभाव। अमेरिका के पास अभी भी इस विश्व की सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेनाओं में से एक है और वैश्विक मामलों में भी अमेरिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है विविधता और नवाचार यानी कि डाइवर्सिटी और इनोवेशन। अमेरिका आज भी प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सांस्कृतिक प्रभाव में सबसे पहला है। और अब अंत में चौथा है लोकतंत्र और स्वतंत्रता। अमेरिका में रहने वाले कई लोगों का यह मानना है कि अपनी खामियों के बावजूद भी अमेरिका आज भी मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को कायम रखता है। वैसे तो यह सभी के सभी लोगों के विचार है, लेकिन इस नारे को उस पुराने युग में वापस लाने की इच्छा के रूप में दर्शाया जाता है जिस समय अमेरिका ताकत, समृद्धि या सफलता का युग माना जाता था। साथ ही में इसका विशिष्ट अर्थ इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसका उपयोग कर कौन रहा है। कुछ लोग इसे आर्थिक विकास, मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा और पारंपरिक मूल्यों की वापसी के आह्वान के रूप में व्याख्यात करते हैं, जबकि कई अन्य लोग इसे विवादास्पद वाक्यांश के रूप में देखते हैं जो अतीत के लिए उदासीनता को दर्शाता है, जो कि सभी अमेरिकन नागरिकों के लिए उतना भी ज्यादा फायदेमंद नहीं था। पर जो भी हो, असल में राजनीति में लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसे नारे असल में भावनाओं के द्वारा कई सारे लोगों को एकजुट करने के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि कई मजबूत देशों में भी राजनीतिक नेता सुधार और बदलाव का वादा करने के लिए भी कई सारे नारे लगाते हैं। और अमेरिका को ऐसे नारों की जरूरत है या फिर नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी देश के नागरिक खुद के देश की मौजूदा स्थिति को आखिर किस नजरिए से देखते हैं। जैसे कि किसी भी देश में हर तरह के नागरिक होते हैं, उनमें से कुछ नागरिक ऐसे होते हैं जिनको यह लगता है कि उनके देश का पतन होता जा रहा है, जबकि कुछ और अन्य नागरिक इससे बिल्कुल ही विपरीत अपने देश को विकसित होता और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ देखते हैं।